भारत की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी मोड़। जिस विपक्ष को बिखरा हुआ बताया जा रहा था, वही विपक्ष अब एक ऐसे मुद्दे पर फिर से एक मंच पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी, डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी और कुल 23 विपक्षी दल सभी ने मिलकर देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले दल फिर साथ आ गए। क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर विपक्ष के लिए नया राजनीतिक हथियार बन गया है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर लोकतंत्र को लेकर गंभीर चिंता? अगले 10 मिनट में आपको पूरी कहानी हम बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में चुनावी राजनीति के बीच एक बार फिर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे सत्तारूढ़ बीजेपी को फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक स्टिक और पारदर्शी बनाने के लिए है। अब इस विवाद के बीच मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विपक्षी इंडिया ब्लॉक से जुड़े और अन्य विपक्षी दलों सहित कुल 23 राजनीतिक दलों ने देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा। इस पत्र में न्यायपालिका से अपील की गई कि वह एसआईआर प्रक्रिया को गंभीरता से देखे और विपक्ष की चिंताओं पर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात सिर्फ चिट्ठी नहीं है, सबसे बड़ा संदेश उस चिट्ठी पर मौजूद हस्ताक्षर है, क्योंकि जिन दलों को पिछले कुछ महीनों से इंडिया गठबंधन से अलग माना जा रहा था, वह भी इस पत्र का हिस्सा बने हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और गठबंधन से दूरी बना ली थी, वही आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर डीएमके भी इस साझा पल में शामिल है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में तनाव की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों दल एक ही मंच पर दिखाई दिए, यानी संदेश काफी साफ है। चाहे राजनीतिक मतभेद कितना भी हो, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष फिलहाल एकजुट दिखाई देना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया आईटीएमसी सांसद सागरिका घोष की। उन्होंने कहा कि 8 जून को 21 विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सभी दल मिलकर आवाज उठाएंगे। उनके अनुसार विपक्ष का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और एसआईआर का इस्तेमाल बीजेपी के राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सागरिका घोष ने यह भी दावा किया कि पहली बार ऐसा हुआ है जब 23 विपक्षी दलों ने एक साथ चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की अपील की है। उनके मुताबिक ये विपक्ष की एकजुटता, एकता और प्रतिरोध का प्रतीक है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों के अलावा एक निर्दलीय सांसद ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े इस मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। अब सवाल उठता है कि आखिर एसआईआर है क्या और इससे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वोटर लिस्ट में केवल पात्र मतदाताओं के नाम हो, मृत लोगों के नाम हटाए जाए, दोहरी एंट्री खत्म हो और नई पात्र आबादी को जोड़ा जाए। सिद्धांत रूप से ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जब चुनाव नजदीक होते हैं तो इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। विपक्ष का कहना है कि अगर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी तो बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं। वही चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून और नियमों के तहत संचालित होती है और किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं किया जाता। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले एसआईआर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को कई बार राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई मौकों पर तत्काल हस्तक्षेप से इनकार किया, प्रक्रिया को जारी रखने दिया। ऐसे में अब विपक्ष ने सीधे देश के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराने की कोशिश की है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी पत्र का अपना संवैधानिक महत्व सीमित होता है।
आगे क्या होगा ये पूरी तरह न्यायपालिका की प्रक्रिया और संबंधित मामलों पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं उस राजनीतिक संदेश की जो इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आया है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन लगभग बिखर चुका है। कई क्षेत्रीय दल अपने अपने रास्ते पर चल पड़े थे। अलग अलग राज्यों में सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे में एक साझा एजेंडा मिलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी समेत कई दल एक साथ नजर आ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है। वहीं बीजेपी का पक्ष ये है कि विपक्ष चुनाव से पहले ही हार का माहौल बनाकर संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, यानी आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने की पूरी संभावना है। अब बात उन नेताओं की जिनके नाम इस संयुक्त पत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत सहित कई विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी तक पत्र की पूरी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें विस्तार से कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं और न्यायपालिका से किस प्रकार के कदम उठाने की अपील की गई है। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इस पत्र को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक चिट्ठी है या फिर विपक्ष की नई रणनीति की शुरुआत? क्या एसआईआर आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? क्या विपक्ष इस बहाने फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? और क्या बीजेपी इस पूरे अभियान को केवल राजनीतिक प्रचार बताकर खारिज करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि एसआईआर अब केवल मतदाता सूची का तकनीकी मामला नहीं रह गया, ये राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ विपक्ष चुनावी पारदर्शिता की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग नियमों के अनुसार प्रक्रिया चलने की बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तथ्यों, कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएगा। अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या विपक्ष की ये संयुक्त पहल लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम है या फिर ये केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.